में दिया है कि पुरुष ईसा विषय पुरुषार्थ जोई सोई दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानव हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष तामे अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ तो गानव मोक्ष को साक्षात हेतु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जानहु तीन वस्तु रूप जड़ चेतन दो जड़ मिथ्या माया ब्रह्मचित समय पिताम्बर श्यानहु। कहने का मतलब है कि हर पुरुष को हर जीव को सुख की चाहना रहती है कि दुख मेरा खत्म हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानो, दुखों का नाश जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, उसको कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष होता किससे? हेतुता को ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान फिर दो तरह का होता है। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष, एक परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, एक अपरोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष। हाँ नहीं, परोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष नहीं है। अपरोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष होता है। अपरोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। हाँ। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्षता में अपरोक्ष दृढ़ दृढ़ ज्ञान और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। वो फिर दो तरह का होता है, एक दृढ़ और एक अदृढ़। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने से क्या होता है कि आदमी का उच्च कुल में जन्म हो जाता है और उसको फिर ये ब्रह्म प्राप्ति का साधन मिल जाता है वहाँ। और दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने से जन्म मरण का चक्कर कट जाता है, 84 लाख योनि का चक्कर कट जाता है। ऐसा होता है पढ़े। हाँ, पूरा दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हेतुता विचार, और वो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता किससे है? हेतुता विचार, उसका हेतु है दृढ़ ब्रह्म ज्ञान का हेतु है। हेतु का मतलब कारण, वो होने का कारण है ब्रह्म ज्ञान। हेतुता विचार जीव विचार है, उस ब्रह्म ज्ञान होने का हेतु है यानी कारण है विचार। कैसा विचार? हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जानहु, इसके ऊपर विचार करना है कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है और जगत क्या है। हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जानहु तीन वस्तु रूप जड़ चेतन दो जड़ मिथ्या माया ब्रह्मचित समय पिताम्बर श्यानहु। तो ये रूप और ये माया जो है ये मिथ्या है और परमात्मा है वो सत्य है, ऐसा भी जानना है।